एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। बहुत ही ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त सवाल है लेकिन बहुत ही लल्लू सवाल भी है। अब आप बोलोगे सर लल्लू कैसे है? आप इसको रिलेटिव स्पीड से कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड लगाओगे, डिस्टेंस निकालोगे, टाइम निकालोगे, फलाना ढीमका पता नहीं क्या क्या करोगे। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। इतने में ये सवाल जितने में तुम करोगे ना, उसमें तुम इतने ऐसे सवाल 10 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। बिना मार्कर चलाए भी ये सवाल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में आप समझो तो ठीक है, अगर नहीं समझो तो फिर मैं मार्कर चला के बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो क्या करने वाले हैं। मैंने कहा ध्यान से सुनना। देखो क्या बोला गया है, दो ट्रेनें एक ही समय पर बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती है। एक ट्रेन है जो बेंगलोर से चेन्नई जा रही है, दूसरी ट्रेन है जो चेन्नई से बेंगलोर आ रही है। ठीक है, एक दूसरे की ओर। तो आपने कहा सर एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और दूसरी 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो तुम एक बात बताओ मुझे कि ये वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटे में चलती है 80 किलोमीटर और ये वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटे में चलती है 95 किलोमीटर। तो इस वाली ट्रेन से कितना ज़्यादा चल रही है? तो आप ये बोलोगे सर 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा चलती है ये वाली ट्रेन। ठीक है, लेकिन सवाल में बोला गया है कि 180 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो मुझे बताओ 15 को 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से गुणा कर दूं, या तो 15 की वैल्यू 180 कर लो, ठीक है, वैसे निकाल लो, या फिर मैंने इसको 12 से गुणा कर दिया, दोनों साइड में मैंने 12 से गुणा कर दिया। तो आप ये बोलोगे सर 12 घंटे के अंदर ये वाली जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर कि 12 घंटे तक दोनों ट्रेनें चलती है, 180 किलोमीटर हो गया, तो 12 घंटे तक दोनों ट्रेनें चलती है। तो हमारे पास टाइम आ गया कि दोनों ट्रेनें कितनी देर तक चली? 12 घंटे तक। अब आप ये बोलोगे सर ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है और ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 95 किलोमीटर चलती है। तो दोनों ट्रेनें मिलाकर 1 घंटे में कितना चलेगी? तो आप ही बोलोगे सर 80 और 95 ये हो जाएगा 175 किलोमीटर। दोनों ट्रेनें मिलाकर 1 घंटे में कितना चलती है? 175 किलोमीटर। और कितनी देर तक चली है? तो आप बोलोगे सर 12 घंटे तक चली है ना, तो 1 घंटे में इतना, तो 12 घंटे में कितना चलेगा? तो आप बोलोगे सर 2100 किलोमीटर। हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 2100 किलोमीटर। ठीक है, देखो 175 का मतलब होता है 25 × 7 और ये हो गया × 12। 25 को 12 से गुणा करेंगे 300 और 300 को 7 से गुणा करेंगे 2100 किलोमीटर। तो सवाल का राइट आंसर है 2100 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड लगाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आप यहाँ देखो तो हमने रिलेटिव स्पीड ही लगाई है, लेकिन मैंने आपको इसे कंसेप्चुअल समझा दिया। ठीक है, ओरली समझा दिया। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगाया भाई, देखो ये रिलेटिव स्पीड होती है, ये वो होती है, ये तो वो होती है ना, है ना, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। हमने नॉर्मली आपको बेसिकली एकदम कॉन्सेप्ट से समझाया है। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ सुनना। एग्जाम में जब भी ये सवाल आएगा तो आपको ऐसे करना है, लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ उसका भी तो रीज़न होना चाहिए ना। देखो जी, यहाँ समझाता हूँ। मैंने कहा भाई ये बेंगलोर है और यहाँ है जी चेन्नई। यहाँ आपका घर है बेंगलोर में और यहाँ चेन्नई में आपकी वो इंतज़ार कर रही है आपका। ठीक है, चलो आप यहाँ से निकलते हो भाई 80 की स्पीड से। यहाँ से आपने चलना शुरू किया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और वो इधर से चलना शुरू करती है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्साइटेड आपसे मिलने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड से भाग के आ रही है आपकी तरफ।
तो भाई आप दोनों यहाँ रास्ते में कहीं मिल गए, ठीक है, यहाँ आपका मिलन हो गया। अब जब एक साथ चलना शुरू करते हैं तो मीटिंग टाइम सेम होता है, मतलब कि जितने टाइम तक ये चलेगा उतने ही टाइम तक ये चलेगा, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, सवाल में बोला गया है कि 180 किलोमीटर दूरी ज़्यादा चलता है, 1 घंटे में ये 80 चलता है और ये 1 घंटे में 95 चलती है, तो 1 घंटे में 15 ज़्यादा चलेगी ना। ये वाली जो मैडम है वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगी, लेकिन 180 किलोमीटर ज़्यादा चलाना है तो हमने 12 से गुणा कर दिया। तो आप ये बोलोगे सर 12 घंटे में 180 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगी, तो टाइम पता लग गया 12 घंटे। तो ये वाला 12 घंटे तक चला और ये भी 12 घंटे तक चला, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी, 12 को 80 से गुणा करूँगा, 12 को 95 से गुणा करूँगा, दूरी आ जाएगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 12 तो मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बोल दिया 80 + 95, ठीक है भाई। 1 घंटे में 80 और ये 1 घंटे में 95, तो दोनों 1 घंटे में कितना चलेंगे, 80 + 95, 12 घंटे तक चलाना है तो कितना आ जाएगा, 2100 किलोमीटर। बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको सवाल में ये पूछा जाता कि इस वाली ट्रेन ने कितनी दूरी चली, तो 80 को 12 से गुणा कर दो, इसकी दूरी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 12 को 95 से गुणा करूँगा तो इसकी दूरी आ जाएगी, इस ट्रेन ने कितनी दूरी चली यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें तो टोटल दूरी निकालनी है ना, बेंगलोर से चेन्नई, यहाँ से यहाँ तक टोटल, ठीक है। तो हमारा सवाल का आंसर कितना आएगा, 2100 किलोमीटर। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मज़ा आया या नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, टाटा।